नमस्कार, राजस्थान सुपर 100 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। प्रदेश के किसानों को लेकर गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कृषि कानून को दरकिनार कर गहलोत सरकार प्रदेश के किसानों के लिए नए कानून लेकर आएगी। बैठक में केंद्रीय कृषि कानूनों को बाईपास करके उनकी जगह विधेयक लाकर राज्य के कानून लागू करने का फैसला हुआ। मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी मंत्रियों ने एक सुर में इस पर सहमति दी। बैठक में तय हुआ कि कृषि उपज मंडी समिति की व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए राज्य सरकार खुद का कानून लाएगी। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर भी संशोधित कानून बनाने पर फैसला हुआ। गहलोत सरकार ने प्रदेश के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए मंडी शुल्क और कृषि कल्याण शुल्क माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कोरोना काल में सरकार की तरफ से लोगों को दी गई राहत सोशल ऑडिट होगी। आरटीआई की 15वीं वर्षगांठ पर आयोजित वेबिनार में सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना काल में लोगों को दी गई सरकारी राहत की सोशल ऑडिट करवाने की घोषणा की। सीएम अशोक गहलोत ने आगामी 1 महीने में राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के साथ अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करना और आरटीओ आवेदन के माध्यम से सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को 31 दिसंबर तक पूरी तरह ऑनलाइन करने की घोषणा की। कांग्रेस ने निगम चुनाव के लिए 6 निगमों में 3 कमेटियों का गठन किया। जयपुर में पीसीसी ऑफिस में हुई बैठक में कमेटियों का गठन हुआ। बैठक की अध्यक्षता पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने की। कांग्रेस ने निकाय चुनावों के लिए 3 ऑर्गेनाइजिंग कमेटियों का गठन किया है। साथ ही निकाय चुनाव के लिए एक एआईसीसी कोऑर्डिनेटर और 3 ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए। प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए। एआईसीसी सचिव काजी निजामुद्दीन को नगर निगम चुनाव के लिए एआईसीसी कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। नगर निगम चुनाव की तीनों ऑर्गेनाइजिंग कमेटियों में 3 एआईसीसी के सचिव को ऑब्जर्वर लगाया गया। जयपुर में तरुण कुमार, कोटा में सोनल पटेल, जोधपुर में बीपी सिंह को एआईसीसी का ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज जयपुर के दूध अस्पताल के क्रमोन्नयन का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद कोरोना जागरूकता अभियान की भी शुरुआत करेंगे। नगर निगम के चुनावों में पार्षद के टिकट वितरण को लेकर पीसीसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में चुनावी रणनीति पर मंथन के साथ पार्षद उम्मीदवार तय करने के मापदंडों पर मंथन हुआ। बैठक में तय हुआ कि विधायक उम्मीदवार केवल एक जिताऊ उम्मीदवार का पैनल बनाकर सौंपे। जयपुर के दोनों नगर निगमों में उम्मीदवार चयन की कवायद शुरू हो चुकी है। विधायकों और हारे हुए विधायक उम्मीदवारों से बुधवार तक पार्षद के लिए सिंगल नाम का पैनल मांगा गया। विधायकों से आए हुए पैनल पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी चर्चा करके प्रदेश नेतृत्व को सौंपेगी। जयपुर के प्रभारी मंत्री शांति धारीवाल के घर पर आज जयपुर के दोनों नगर निगमों में चुनावी रणनीति तय करने के लिए बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में पार्षद उम्मीदवारों के पैनल पर चर्चा के साथ चुनावी रणनीति भी बनाई जाएगी। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी मुख्यालय में बैठक हुई। बैठक में जयपुर हेरिटेज, जयपुर ग्रेटर निकाय को लेकर रणनीतियों पर मंथन हुआ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने करौली मामले पर सीएम के बयान पर पलटवार किया। सतीश पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार अपनी प्रशासनिक विफलता को छुपाने के लिए बयानबाजी कर रही है। प्रदेश में फिलहाल फीस वसूली पर रोक जारी रहेगी। फीस वसूली को लेकर हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने सरकार की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में फीस रेगुलेशन एक्ट का पालन नहीं हो रहा। हाथरस समेत बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म, छेड़छाड़, हत्या जैसी घटना को लेकर तमाम पार्टियां मुखर हैं। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर देशव्यापी स्पीक अप फॉर विमेन सेफ्टी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्पीक अप फॉर विमेन सेफ्टी का सपोर्ट करते हुए सीएम गहलोत ने ट्वीट कर एक वीडियो संदेश जारी किया। सीएम ने कहा कि इस कैंपेन से महिलाओं में एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा, साथ ही उत्पीड़न पर रोक लग सकेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 44 पुलों का उद्घाटन किया। ये पहली बार है जब एक साथ इतने ब्रिज देश के नाम किए गए हों। इस मौके पर राजनाथ ने कहा कि पाकिस्तान के बाद अब चीन भी सीमा विवाद जारी रखने पर आमादा है।
त्योहारी सीजन से पहले केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण ऐलान किए। इसके तहत केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए अपने सभी कर्मचारियों को 10,000 रुपये एडवांस में देगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र का प्रस्ताव कानून के दायरे में है, लेकिन अगर कुछ राज्यों को मंजूर नहीं तो फिर आगे देखते हैं अब क्या समाधान निकलता है। केंद्र के प्रस्ताव का विरोध करने वाले राज्यों में दिल्ली, केरल, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु शामिल है। जीएसटी मुआवजे के विवाद को हल करने को लेकर सोमवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिस मुद्दे को लेकर बैठक हुई उस पर आम सहमति नहीं बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को की गई घोषणाएं समय से उठाए गए कदम हैं और उनमें अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा मिलेगा। नीट का रिजल्ट अब 16 अक्टूबर को आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए 13 सितंबर को हुई परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए कैंडिडेट्स के लिए 14 अक्टूबर को दोबारा नीट आयोजित करने की अनुमति दी है। हाथरस गैंगरेप कांड को लेकर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। 2 जजों की बेंच के सामने पीड़िता के परिवार ने अपना पक्ष रखा। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से की गई अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। अब अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। कोर्ट ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से कहा कि अगर आपकी बेटी होती तो क्या आप बिना देखे अंतिम संस्कार होने देते। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के इस सवाल पर चुप हो गए। उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। लखनऊ में अदालत की कार्यवाही में शामिल होकर पीड़ित परिवार देर रात वापस हाथरस पहुंचा। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच रात 11 बजे के करीब पीड़ित परिवार वापस अपने गांव पहुंचा। पीड़ित परिवार ने कहा कि इस मामले में जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता वो पीड़िता की अस्थियां विसर्जित नहीं करेंगे। इससे पहले जब हाथरस प्रशासन ने देर रात पीड़िता के शव को जला दिया था तो इससे नाराज पीड़ित परिवार ने काफी समय तक चिता से पीड़िता की अस्थियां नहीं उठाई थी। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के कुछ घंटे बाद ही तमिल की मशहूर एक्ट्रेस खुशबू सुंदर बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने उन्हें बीजेपी में शामिल किया। खुशबू सुंदर ने दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय में बीजेपी की सदस्यता ली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी की माता का निधन हो गया है। हरियाणा के हिसार जिले में बारावाला रोड स्थित बाल सुधार गृह में बंद बंदियों 16 बाल कैदियों ने अधिकारियों को घायल कर वहां से फरार हो गए। सूचना मिलने पर हिसार पुलिस और एसपी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए दैनिक श्रद्धालुओं की संख्या 15 अक्टूबर से 7,000 हो जाएगी। अनलॉक 5 की गाइडलाइन के तहत श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने प्रदेश कार्यकारी समिति की अनुमति से लेकर व्यवस्था शुरू करने की तैयारियां कर ली हैं। लंबे इंतजार के बाद आज से अक्षरधाम मंदिर के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए 24 मार्च को घोषित किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के बाद अक्षरधाम मंदिर के दरवाजे श्रद्धालुओं के लिए पहली बार खुलेंगे। यूपी के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर का मामला एक बार फिर अदालत पहुंच चुका है। सोमवार को श्री कृष्ण विराजमान की ओर से जिला अदालत में केस दायर किया गया था। इसमें 13.37 एकड़ जमीन पर दावा करते हुए मालिकाना हक मांगा गया है। प्रदेश में नवगठित 6 नगर निगम के लिए लागू आचार संहिता के बीच राज्य सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा बदलाव किया है। राज्य सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 20 अफसरों के तबादले कर दिए हैं। सरकार ने कई जिलों में खाली चल रहे उपखंड अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति दी। लंबे समय से ये पद खाली चल रहे थे। करीब 1 दर्जन एसडीएम बदल दिए गए। कार्मिक विभाग ने इसके आधिकारिक आदेश जारी किए। बीकानेर के नगर पालिका चुनाव की आज लॉटरी निकाली जाएगी। कलेक्ट्रेट सभागार में लॉटरी निकाली जाएगी। पूर्व मंत्री मदन दिलावर सोमवार को अलवर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस चोर लुटेरे को संरक्षण देने वाली सरकार है। सीकर में खेल मंत्री अशोक चांदना के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं का शुभारंभ सीकर जिला वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष पूर्व जिला खेल अधिकारी ईश्वर सिंह ने किया। त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए प्रदेश भर में सोमवार से 16 अक्टूबर तक शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू हो गया। इस अभियान के तहत मावे की विशेष रूप से जांच की जाएगी। बीकानेर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सीएमएचओ बीएल मीणा की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिठाई की दुकानों का औचक निरीक्षण किया और कई उत्पादों के सैंपल लिए।
देश में पिछले 24 घंटे में 67,789 नए कोरोना केस सामने आए, जिसके बाद कुल कोरोना मरीज का आंकड़ा 71 लाख के पार हो गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 813 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,09,000 के पार हो गया। हालांकि पिछले 24 घंटे में 71,564 मरीज ठीक भी हुए, जिसके बाद ठीक हुए मरीज का आंकड़ा 61,46,000 हो गया है। मरुधरा में भी कोरोना की तेज रफ्तार जारी है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 2,132 नए केस सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 1,61,000 के पार हो गया। पिछले 24 घंटे में राजस्थान में कोरोना से 15 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,665 पर पहुंच चुका है। भीलवाड़ा में कोरोना जन जागरण अभियान के तहत सुमंगल सेवा संस्थान की ओर से शिवाजी पार्क में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने कोरोना फाइटर्स कमेटियों के पदाधिकारियों से बातचीत की। कोटा में होम आइसोलेटेड 3 मरीजों की तबीयत बिगड़ चुकी है। चिकित्सा विभाग की टीमों ने मुस्तैदी से देखभाल करते हुए तीनों को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया। कोटा के संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा। कोरोना से स्वस्थ हो चुके नागरिकों की समस्या के निराकरण के लिए एमबीएस अस्पताल में पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा। झालावाड़ में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक पिता ने पैसे के लालच में अपनी नाबालिग बेटी का 2 लाख रुपए में किसी व्यक्ति से सौदा कर उसकी बेटी ने आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार अलवर में बोरिंग से पानी भरने को लेकर विवाद, कुछ लोगों ने एक महिला की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। मृतक के बेटे ने चाचा और चचेरे भाई पर हत्या का केस दर्ज कराया। बूंदी के तालेड़ा में हुई युवक की हत्या मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने मामले में एक महिला और उसके पति बेटे को गिरफ्तार किया। बारह में बाइक चोरी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 2 चोरों के गिरफ्तार कर उनके पास से 6 बाइक बरामद की। श्रीगंगानगर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक के पास से 40 लीटर हथकढ़ शराब बरामद हुई। दौसा के सिकंदरा में एक महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर के पुरानी आबादी स्थित कब्रिस्तान में पुलिस ने परिजनों की उपस्थिति में एक युवक की कब्र खोदकर शव निकाला। मेडिकल बोर्ड की टीम ने यहां पोस्टमार्टम कराया और शव को वापस दफना दिया गया। करौली के सपोर्टरा में पुजारी को जिंदा जला दिए जाने मामले को लेकर सीकर में कई संगठनों की ओर से राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देते हुए कई संगठनों के लोगों ने सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया और मामले की जांच शुरू की। टोंक में पुलिस ने अवैध बजरी के खिलाफ 3 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए 3 ट्रेलर और 5 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की, साथ ही एक युवक को भी गिरफ्तार किया। अजमेर पुलिस ने अवैध सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 14,000 की नकदी बरामद हुई। अजमेर पुलिस ने अवैध हुक्का बार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से हुक्का बार में काम आने वाली सामग्री को जब्त किया। बांसवाड़ा में बाइकर्स का आतंक बढ़ता जा रहा है। इस बार बाइकर्स ने खांदू कॉलोनी में एक महिला के गले से सोने की चैन लूट ली और फरार हो गए। उदयपुर के गोगुंदा हाईवे पर अचानक एक ऑटो में आग लग गई और ऑटो जलकर राख हो गया। इस दौरान ऑटो चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। उदयपुर के आमेट के भादला गांव में खेत पर काम करने के दौरान एक बुजुर्ग पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। खेतों में मौजूद लोगों ने बुजुर्ग को आमेट CSC पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। दौसा के नांदरी भालपुर मार्ग पर एक अज्ञात टेम्पो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। राजस्थान यूनिवर्सिटी में शिक्षक काम छोड़कर धरने की राह पर उतर आए हैं। दरअसल RU में लगे असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएशन प्रोफेसर का प्रोबेशन 6 महीने पहले पूरा हो चुका है, लेकिन शिक्षकों का अभी तक स्थायीकरण नहीं हुआ। भरतपुर में नर्सिंग छात्रों ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। ये छात्र अपने आप को अगले साल में प्रमोट करने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। कोटा विश्वविद्यालय में लॉ कॉलेज के छात्रों ने अगली कक्षाओं में छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोट करने की मांग की और छात्र संघ अध्यक्ष मनीष चौधरी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। दौसा में बजरी भरे ट्रैक्टर से हुई बाइक सवार की मौत के बाद हंगामा जारी है, जिसके बाद लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया।
पुजारी को जलाकर मारने के मामले को लेकर मुख्य सचेतक महेश जोशी पीड़ित परिवार से मिले। इस दौरान उनके साथ कई मंत्री मौजूद रहे। साथ ही मुख्य सचेतक महेश जोशी ने पीड़ित परिवार को 5 लाख का चेक भी सौंपा। करौली जिले के सपोर्टर में पुजारी की हत्या मामले में श्रीगंगानगर में ब्राह्मण समाज का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसको लेकर आज ब्राह्मण समाज ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और सीएम के नाम ज्ञापन दिया। कोटा शहर में किसानों ने संभागीय आयुक्त कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से कृषि बिल को वापस लेने की मांग की। बूंदी के बर्धा बांध से नहरों में पानी छोड़ने की मांग को लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट को ज्ञापन दिया। बूंदी के डोरा गांव में राशन नहीं मिलने के विरोध में भील समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बूंदी में कोरोना महामारी के चलते भुखमरी के शिकार हो रहे डीजे साउंड संचालकों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन जताया। संचालकों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर शादी समारोह में डीजे साउंड बजाने की अनुमति दिए जाने की मांग की। करौली में पुजारी को जिंदा जलाने की घटना को लेकर विवेकानंद पार्क से कलेक्ट्रेट सर्किल तक युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला। साथ ही मृतक पुजारी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीकर जिला मुख्यालय पर बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से राजमाता विजयराजे सिंधिया का जन्म दिवस मनाया गया। इस मौके पर महिला मोर्चा की सदस्यों ने गायों को हरा चारा खिलाकर राजमाता को याद किया। जोधपुर पुलिस ने 765 किलो डोडा पोस्त और अफीम का 1 लीटर दूध जब्त किया। पुलिस ने इस मामले में ट्रोला चालक को गिरफ्तार कर लिया। जैसलमेर में पंचायत चुनाव में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया, जहां आरओ ने विजयी प्रत्याशी की जगह दूसरे को सरपंच पद की शपथ दिला दी। चूरू के तारानगर पंचायत समिति सभागार में विकास अधिकारी की अध्यक्षता में नवनिर्वाचित सरपंचों की बैठक हुई। बैठक में पंचायत समिति की ओर से नवनिर्वाचित सरपंचों का विजय सम्मेलन हुआ। कोटा उत्तर और दक्षिण नगर निगम के चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन विभाग की अहम बैठक हुई। बैठक में चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। प्रतापगढ़ के धरियावाद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंचों का अभिनंदन आयोजित हुआ। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा थाना पुलिस ने गुजरात जा रहे 10 मासूमों को बाल श्रम से मुक्त करवाया। वहीं मामले में पुलिस ने गुजरात ले जा रहे ठेकेदार और चालक को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर हिंसा के बाद तबादला होकर डूंगरपुर पहुंचे नए एसपी कालूराम रावत ने सोमवार शाम को डूंगरपुर एसपी का कार्यभार संभाला। डूंगरपुर के नए एसपी के रूप में कार्यभार संभालने पर डूंगरपुर जिले के अन्य पुलिस अधिकारियों ने एसपी कालूराम का स्वागत किया। बीकानेर में पुलिस अधीक्षक के पास फरियाद लेकर पहुंचे लोगों ने सीआई पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। पुलिस ने फरियादियों में से एक को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय सभागार में कलेक्टर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में बिजली, पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की गई। रियलिटी शो बिग बॉस में कोटा की बेटी की एंट्री हुई। कोटा की जैस्मीन इन दिनों बिग बॉस सीजन 14 में नजर आ रही है। जैस्मीन भसीन के बिग बॉस पहुंचने के बाद उनके परिवार में खुशी का माहौल है। कौन बनेगा करोड़पति का 12वां सीजन शुरू हो गया है। जोधपुर की कोमल टुकड़िया ने शो में 12,50,000 रुपए जीते। सीकर में बैंक लूट की कोशिश को नाकाम कर आरोपी को गिरफ्तार करने वाले पुलिसकर्मी दुर्गाराम और देवीलाल का व्यापार महासंघ की ओर से सम्मान किया गया। कोटा से श्रीगंगानगर रेल यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। कोटा श्रीगंगानगर के बीच कोटा श्रीगंगानगर सप्ताह में 4 दिन चलने वाली स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू हो गया। ये ट्रेन सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार को संचालित होगी। कोटा में सरकारी कार्यालयों में लगाई गई ई-मित्र प्लस मशीनों को ठीक करवाने की मांग को लेकर एडवोकेट लोकेश सैनी ने कोर्ट में याचिका पेश की। इस याचिका पर सुनवाई के लिए लोक अदालत ने 10 नवंबर की पेशी मुकर्रर की है। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क में इन दिनों पार्क भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों को रणथंभौर में बाघ बाघिनों की रोमांचित करने वाली अटखेलियां देखने को मिल रही हैं। आईपीएल के 28वें मुकाबले में बेंगलोर ने कोलकाता को 82 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी बेंगलोर की टीम ने कोलकाता के सामने 195 रनों का लक्ष्य रखा। 195 रनों के विशाल स्कोर का पीछा करने उतरी केकेआर की टीम 112 रन ही बना पाई।
बेंगलोर के लिए डिविलियर्स ने अर्धशतक जमाया। उन्होंने 33 गेंदों पर नाबाद 73 रनों की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 6 छक्के शामिल रहे। आईपीएल में आज चेन्नई और हैदराबाद के बीच मुकाबला खेला जाएगा। टूर्नामेंट में बने रहने के लिए चेन्नई को हर हाल में ये मैच जीतना होगा। तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा पसलियों में चोट के चलते आईपीएल के मौजूदा सत्र से बाहर हो गए हैं। ईशांत मौजूदा सत्र से बाहर होने वाले कैपिटल्स के दूसरे खिलाड़ी हैं।